चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है बिना देरी किए इस पर क्लिक करो। वैसे 25 नवंबर को बहुत सी चीजें साफ हो गई थी, लेकिन आज मैं 20 जनवरी 2025, कैलेंडर बदल गया है। फिर से कोलकाता आया हूं। 3 बहुत बड़े चेहरे आपको दिख रहे हैं। सबसे महंगी टीम डॉक्टर संजीव गोयनका है। जहीर भाई के साथ तो यहीं पर एक इंटरव्यू कर चुके हैं, लेकिन आज सूट बूट में आज बोर्ड की मीटिंग के लिए ऋषभ पंत नजर आ रहे हैं। आप किसी का फैसला करने आए या आप पे फैसला हो रहा है? नहीं सर, फैसले तो सारे हो रखे थे, डिस्कशन करना है फैसले का। अनाउंसमेंट करना है सर। अनाउंसमेंट भी कर ही दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग वैसे जानते हैं बट फिर भी औपचारिक जानते हैं, वो तो ठीक है, पर कप्तान तो हमारे यही है ना। बस यही आपसे सुनना था। तो ये आज तो नहीं तय हुआ होगा, ये उस टेबल पर उसी दिन तय हो गया होगा। हाँ, मन तो उसी रोज बना लिया था। और मुझे याद है आपने मेरे साथ उस वक्त एक इंटरव्यू किया था। आपने कहा था मैं कुछ भी छोड़ सकता था, ऋषभ पंत को नहीं छोड़ सकता था। आज सर आपके साथ बैठे हैं और सूट बूट में बिठा दिया आपने आज। कुछ तो परिवर्तन करना था ना। अच्छा, सूट बूट में बिठाया नहीं है, ये उनकी चॉइस है। अच्छा, मतलब वो खुद परिवर्तित होके आए हैं। बिल्कुल, मीन्स बिजनेस। वेरी गुड ऋषभ, यू हैव टू मीन बिजनेस वाली बात है। मैं पैसे, देखिए बार बार वो चर्चा होती रहेगी, 27 करोड़ वो सबको पता है, लेकिन बात सिर्फ पैसे की नहीं। मिनी ऑक्शंस में कई बार होता है आपकी लॉटरी लग जाती है, लेकिन जब मेन ऑक्शन में आप सबसे महंगे खिलाड़ी एवर हो तो भाई कुछ तो होगा। कुछ नहीं, बहुत कुछ है। ऋषभ कह रहे हैं मैं सिर्फ तारीफें सुन रहा हूं, कुछ बोल भी दूं। मोस्टली तो मैं तो यही बोल सकता हूँ यार, मैं एक्साइटेड हूँ। मतलब डेफिनेटली आई वॉज वेरी एक्साइटेड, बट मैं उस वाली थॉट प्रोसेस में नहीं था कि मेरे को पैसे कितने। आई वॉन्टेड टू बी इन अ टीम वेयर जहाँ हम जो करना चाहते हैं, जो इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, जो एक्सपीरियंस देना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली, तो उस वाली थॉट प्रोसेस को माइंड में रख के मैं ऑक्शन में आया था। एंड होपफुली जो मेरे डिस्कशंस हुए हैं जैक भाई से, संजीव सर से, मैनेजमेंट से, एंड होपफुली वी आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन, तो मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अच्छा, ये तो सबको पता है कि जब ऑक्शन चल रहा था बड़ी टेंशन आप दोनों पे भी थी। आपको तो हम देख नहीं पा रहे थे, तो अगर आप बता दें उस वक्त आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे? मोस्टली हम लोग प्रैक्टिस से आ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में थे? ऑस्ट्रेलिया में थे, प्रैक्टिस से आ रहे थे। रोहित भाई जस्ट आए थे, तो यही था कि ऑक्शन देखनी है, सबको एक्साइटमेंट हो रही है, ऑक्शन देखनी है। तो फ़ोन में स्टार्ट करा पहले देखना, क्योंकि फ़ोन में इंटरनेट था, वाईफाई था नहीं। फिर होटल में पहुँचे तो टीवी में आ नहीं रहा था, कहीं पर डिले आ रहा था, कहीं पर नहीं आ रहा था। फिर घूम फिर के रोहित भाई के रूम में पहुँचा, उन्होंने बोला चलिए साथ में बैठ के देखेंगे। एंड लकीली मैं एक्चुअली दूसरे फ्लोर में चले गया, और हुआ क्या कि रोहित भाई का रूम मेरे रूम के सामने ही था। मतलब वो डायलॉग नहीं है कि चारों तरफ ढूंढ रहे हो और बंदा सामने है, वो वाला मेरे साथ हो गया। तो सामने वाला रूम था रोहित भाई का बिल्कुल, तो जाके उनके रूम में बैठा फिर हमने टीवी आईपैड में लगाया था एक्चुअली पहले, तो फिर उसमें इंटरनेट चले गया, आ नहीं रहा था। तो मैंने तो अपनी आईपैड में देखी, आधी फोन में चल रही थी और आधी आईपैड में चल रही थी, कि सेकंड मिस ना हो जाए। ये लाइव देखनी है। सीधा 1-1 करोड़ रुपए थे। हाँ, तो वो एक्साइटमेंट थी, नर्वसनेस थी। तो 14-15 करोड़ के बाद तो मैंने ऑलमोस्ट देखा नहीं यार, टेंशन होने लग रही थी थोड़ी सी, तो देखना बंद कर दिया। देन इवेंचुअली आया एंड फेल्ट हैप्पी। द टैग ऑल्सो फील्स गुड। एक चीज तो है सर, आपका ड्रेसिंग रूम जो है इस बार इसी तरह हंसी खेल में निकलेगा, ये तो उन्होंने आज बता दिया। लेकिन आपके पास ना सिर्फ ऋषभ पंत हैं, आपके पास निकोलस पूरन लेफ्ट हैंडर ऑलरेडी थे, आपके पास डेविड मिलर एक लेफ्ट हैंडर आ गए। 3 तलवारें एक साथ ले आए हैं आप, जो शायद किसी भी T20 टीम को अगर आप दे दें एक, वो उसको हंस के ले लेगी। आपके पास 3-3 हो गई हैं। आई शुड बी हैप्पी। यू शुड बी वेरी हैप्पी। एग्जैक्टली। बट सामने वालों को तो टेंशन होगी। अच्छा है ना, थोड़ा टेंशन होना भी चाहिए। और इस्तेमाल तो ये 2 आदमी करेंगे ना।
जहीर भाई? तो देखिए, इस्तेमाल करने की बात से आगे मैं ये कहूँगा कि हमारे लिए टीम की प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे लिए, जैसे ऋषभ ने भी कहा, कि टीम का माहौल क्या है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। एक हैप्पी टीम आप कह सकते हैं कि विनिंग टीम बन सकती है, और उस तरीके से अगर आप देखोगे तो वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर होगी कि आप किस तरीके से प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, किस आसानी के साथ आप उन्हें समझा रहे हो, और कितने फ्रीडम के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें हम हासिल कर पाते हैं तो ज़रूर आपको LSG जिस तरीके से खेलते हुए नज़र आनी चाहिए, या जो ब्रांड क्रिकेट का खेलते हैं ऋषभ, कि एक आपको जब देखते हो इनके तरफ तो आपको लगता है कि बिल्कुल बेखौफ तरीके से खेल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि LSG भी उसी तरीके से अप्रोच करे गेम को, और उस तरीके की फ्रीडम हर प्लेयर के पास हो। और शायद ऋषभ ये दबाव नहीं है आप पे, अनलाइक शायद पुरानी कि यार अगर मैं एंड तक नहीं रहा तो एंड में क्या होगा, जैसे मिलर है या पूरन है। क्या ऋषभ पंत टेम्प्टेड है कि यार मैं ओपन करूं इस बार? नहीं, टेम्पटेशन तो 100% होता है बहुत सारी चीज़ों का, बट आई थिंक अभी 100% क्लैरिटी नहीं हुई है। वही डिस्कशन मैं जैक भाई से कर रहा था कि अभी 100% क्लैरिटी के साथ नहीं डिसाइड करा कि ओपन करना है या मिडिल ऑर्डर में ही रहना है। बिकॉज इतने साल से जब आप मिडिल ऑर्डर में खेल रहे होते हो और आपने अच्छा करा होता है, गॉड हैज़ बिन काइंड, कि ठीक ओके कर रहा था मैं IPL में, तो जब इतने साल से आप खेल रहे होते हो तो एक सर्टेन रोल के यूज टू हो जाते हो। सो आई डोंट वांट टू बी मेकिंग रैश डिसीजन कि यार चलो एक्सटर्नल नॉइस ये है, चलो हम भी कर लेते हैं। एंड बिकॉज फॉर मी इट्स माई लाइफ, इट्स माई करियर, एंड दिस इज समथिंग आई लिव फॉर। तो वो मैं ओवरनाइट चेंज नहीं करना चाहता, उसके बारे में और टाइम लेके सोचना चाहता हूँ। डिस्कस करूँगा अभी और जैक भाई के साथ, जस्टिन के साथ और डिस्कशन करूँगा कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, एंड इवेंचुअली जो भी डिसीजन हम लेंगे उसको बैक करूँगा। और सर 3 साल की एक तरह से टर्म खत्म हुई है, तो अब ये जो नया टर्म स्टार्ट हुआ है, आप उन 3 सालों से अच्छा बुरा लेके इस टीम को कैसे देखते हैं? इस टीम में एक्सपीरियंस और यूथ दोनों का बहुत अच्छा ब्लेंड है। इसमें प्लेयर्स हैं जो एक फियर्स डिज़ायर टू विन रखते हैं, और मुझे लगता है कि एक बैलेंस बहुत अच्छी है। तो यूथ भी है, एक्सपीरियंस भी है, कैपेबिलिटी भी है, प्रॉमिस भी है, तो ये इंग्रेडिएंट सब ठीक हैं। अब परफॉर्मेंस तो देखिए एक दिन क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो कोई नहीं कह सकता। बॉलिंग थोड़ा सा चिंता का सबब, बिकॉज माइंड भी अभी इंजर्ड थे, मोहसिन पता नहीं, आई डोंट नो उनका क्या स्टेटस है। जहीर भाई थोड़ा सा बॉलिंग को लेके टेंशन है, बिकॉज आप ज़्यादा इंडियन बॉलिंग टैलेंट पे डिपेंडेंट हैं। नहीं, वैसे अगर एक बात बताऊँ तो 10 टीमों के लिए ये टेंशन का सबब रहा है, क्योंकि जब से आपने देखा इम्पैक्ट सबका रूल आया है, कोई भी गेंदबाज आपके पास दिग्गज गेंदबाज भी होंगे तो वो एक कमी आपको हर टीम में नज़र आई है। तो मुझे यही उम्मीद है कि अगर यहाँ पर मैं हूँ तो जितना भी मैं कर सकता हूँ उतना गेंदबाजों के लिए करूँगा, और एक अलग रूप में आपको ऑपरेट होते हुए ज़रूर नज़र आएगी। तो इंजरीज़ क्या है, कौन अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें आपको सीज़न के दौरान डिसाइड करनी होती है, या उसके साथ मनोवर करना। बिल्कुल सब कुछ कोर्स पे है, क्योंकि मैं समझता हूँ इस फॉर्मेट के लिए ना सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो आप किस तरीके से देखते हो चीज़ों को। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये फॉर्मेट है और इस तरीके से आपके ऊपर बल्लेबाज हावी हो सकता है, तो फिर आप पहले ही पीछे चल रहे हो। तो हमारे पास जिस तरीके का कप्तान भी है वो हमेशा आगे रहने की कोशिश करता है, और जिस तरीके के आपके पास मेंटोर आए वो भी यही कोशिश करते हैं कि आप किस तरीके से आगे रहो। तो उस तरीके से ही हम चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, और फिर सीज़न में वो मोमेंटम में एक वर्ड जो यूज़ होता है ना, वो बहुत मायने रखता है मुझे लगता है। तो वो चीज़ भी प्ले में आएगी, लेकिन उसके लिए वो मोमेंटम क्रिएट करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होगी वो सारी चीज़ें हम करेंगे। अच्छा, मैं आखिरी सवाल, क्योंकि आई थिंक वक्त थोड़ा कम है, हालांकि इस सीज़न में बात होती रहेगी। ऋषभ, एक कप्तान के तौर पर और एक T20 प्लेयर के तौर पे क्या ये डिफरेंट रोल्स आपको कभी कभी दबाव लेकर आते हैं? बैट्समैन के तौर पर आप कुछ सोच रहे हैं, टीम की ज़रूरत कुछ और है, स्पेशली T20 में?
सी पर्सनली आप मेरे से पूछोगे तो मेरे को ऐसा कुछ चैलेंजिंग नहीं लगता है, बिकॉज एक कमिटमेंट मैंने अपने आप से भी करी थी कि इवन इफ आई एम द कैप्टन आई वांट टू प्ले द सेम वे, कि बिकॉज आपको कमिटमेंट करनी पड़ती है ना अपने से, कि ऐसा ना हो ना कि मैं कैप्टनसी कर रहा हूँ एंड आई एम प्लेइंग इन अ डिफरेंट वे। तो वो चीज़ मेरे को माइंड में क्लैरिटी के साथ अपने आप को बोलनी पड़ी। सी थोड़े बहुत चेंजेस द वे गेम इज़ मूविंग आपको करने पड़ते हैं, चाहे ऊपर करो नीचे करो, बट पर्सनली अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं माइंड में वैसे नहीं सोचता हूँ। मैं अपना एक ही थॉट प्रोसेस के साथ जाता हूँ कि क्लियर माइंड सेट से कैसे अपना 100% दे सकता हूँ, क्या बेस्ट हो सकता है मेरे से एट गिवन टाइम विदाउट थिंकिंग माई पर्सनल परफॉर्मेंस। ईदर आई एम कैप्टन और आई एम नॉट कैप्टन। आई एम नॉट थिंकिंग कि यार मेरा फोकस सिर्फ मेरी पर्सनल परफॉर्मेंस पे हो कि मैं कैसे रन बनाऊँ। आई ऑलवेज थिंक अबाउट दैट। डॉक्टर संजीव को का बड़े ध्यान से सुन रहे हैं लीडरशिप रोल्स के बारे में, क्योंकि वो जानते हैं कि लखनऊ के रास्ते हिंदुस्तान की कप्तानी भी तो मिल सकती है। नहीं सर? देखिए, मैं तो मानता हूँ कि ऋषभ में वो काबिलियत है कि वो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स ऑफ द गेम हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि अभी लोग कहते हैं कि माही इज़ अ ब्रिलियंट कैप्टन विच ही इज़, रोहित इज़ अ ब्रिलियंट कैप्टन विच ही इज़। आगे चल के नेक्स्ट जनरेशन ये बोले कि माही, रोहित और ऋषभ, और मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि ये होगा। ज़ेर भाई? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। और जब मैं दिल्ली डेयरडेविल्स में था, कप्तानी कर रहा था, ऋषभ उस वक्त अभी दिल्ली कैपिटल्स, अभी जब ऋषभ आए थे अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आए थे वहाँ पर, कैप्टन थे आप मेरे। हाँ, और कैप्टनसी में कर रहा था, तो आपको नज़र आ जाता है कि किस तरीके से आप चीज़ों को देखते हो। और जिस तरीके से इनका ग्राफ भी रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, इन्होंने उस तरीके से वो साबित भी किया है। तो आपको गेम को टेक ऑन करने की वो एबिलिटी चाहिए, आपको उस तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो दूसरे को, आप चीज़ों को अलग तरीके से भी देख सकते हो। यही ऋषभ का करियर अब तक रहा है। तो कप्तानी के लिए अगर आपको चीज़ों को कुछ और ऊपर लेके जाना है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास होगी, तो बाकी सारी चीज़ें भी अच्छा कप्तान बनने के लिए जितनी जोड़नी है, उसके लिए हम भी यहाँ पर इनके लिए सपोर्ट करने के लिए है। और उसी तरीके से मैं चीज़ों को ढलते हुए भी देख रहा हूँ यहाँ पर, और ज़रूर कप्तानी का भी इनका सफ़र काफ़ी लंबा है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, और गुड विशेस टू ऑल थ्री ऑफ यू एंड द टीम। थैंक यू। थैंक यू विक्रांत। स्पोर्ट्स की खबरें ढूंढ रहे हो तो इधर उधर क्या देख रहे हो? चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो, और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है फटाफट से बिना देरी किए इस पर क्लिक करो।